वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली में बस आज 6 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की तो बंद ज़रूर है, बट इसी बीच में गैस हम सबका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही पीक पे है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में बहुत ही अच्छी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने कल भले थोड़ा सा नेगेटिव कारोबार किया, बट ये जो ट्रेंड है दोस्तों हमें अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज भारतीय बैंक से लेके बड़े बड़े स्टॉक्स ने बहुत ही मोटी कमाई की है, जिसकी वजह से निफ्टी का ईपीएस बढ़ा है और वैल्यूएशन ये बहुत ही घटे हैं। 18 महीने से गैस निफ्टी उसी रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों हमें ये देखना है कि ग्लोबल क्यूज़ क्या देखने को मिल रही है। बिकॉज कल के दिन यूएस के बाज़ार में शानदार तेज़ी थी, नैस्डैक भी काफ़ी भागा था, बट उसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जो लोग इस मंदी को लेके काफ़ी स्केप्टिक होप पाल रहे थे कि मंदी आएगी, निफ्टी 12,010 के आसपास आएगा, वहाँ पे कैसे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब क्या पॉजिटिव साइड में। तो ऑफकोर्स कैसे फटाफट न्यूज़ पहुँचाना आप सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके हमारा जो कन्विक्शन लेवल है वो काफ़ी मजबूत रहेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि हम सबको पता है कल हमें एचडीएफसी ट्विंस में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। वही दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स की बात की जाए उसमें वेटेज को लेके जो ड्रामा देखने को मिला, ऑफकोर्स एचडीएफसी ट्विंस में अच्छी खासी फॉल थी। बट दोस्तों कल तो भारतीय बाजार गिरा था, बट यूएस में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। कल यूएस बाजार की बात की जाए 550 पॉइंट अप था, और कोई भी इस बड़े बाजार की बात की जाए उसमें 1.5%, 2%, 2.25% के आसपास तेज़ी होगी ना, इसको आप हल्का ना लें। बिकॉज अगर आप देखें प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए ये हमें 33,127 के आसपास दिखाई दे रहा था, बट गैप अप के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें हमें अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिल चुकी है। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से मंदी मंदी सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, बट मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाने और सिखाने की कोशिश की है, मंदी या फिर तेज़ी अचानक नहीं आती, आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट किसी भी पलड़ा पे जा सकता है। अगर अच्छी न्यूज़ आई, पॉजिटिव न्यूज़ आई इकोनॉमी को लेके, मार्केट भागेगा। इकोनॉमी आउटलुक नेगेटिव होगी तो मार्केट गिरेगा। आप सबको अच्छे से पता है कि 18 महीने में कैसे हम लोगों ने कितनी नेगेटिव न्यूज़ सुनी, बट आप जाके चेक करें ना। डो जोन्स के हाई की बात की जाए एक सर हाई की 34,712, जो कैसे बहुत ही दूर नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स कैसे जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है ना, ये उम्मीद से काफ़ी मजबूत है। अगर आप मंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जज करें, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज मार्केट अभी के टाइम में ना कुछ और नेगेटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, बट दोस्तों एकदम इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहे हैं उस न्यूज़ पे। बट उससे पहले का जो ग्लोबल ट्रेंड है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैस्डैक की बात की जाए, टेक की सबसे बड़ी इंडेक्स हमें देखने को मिलती है, और ऑफकोर्स गैस इसमें अगर तेज़ी आएगी ना, हमारे निफ्टी आईटी का भी मूड माहौल काफ़ी हद तक सुधरेगा। आप सबको अच्छे से पता है कि 1-2 दिन पहले गैस फुटसी सीएससी डेक्स में गिरावट थी, बट उन समय में गैस हमें हेल्दी नोट पर रिकवरी देखने को मिल रही है। वायदा बाजार की बात की जाए, भारतीय बाजार की एसजीएस निफ्टी उसमें वही 50 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो बात की जाए एप्पल स्टॉक की, मैं इधर पे एप्पल को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ये क्या भारतीय बाजार में ट्रेड करता है? बिल्कुल नहीं। क्या हमें इससे मतलब होना चाहिए? यस, मतलब होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए एप्पल क्या करती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है। यस, बहुत सारे कंपनीज़ की बात की जाए, सैमसंग, गूगल फ़ोन्स तो बनाते हैं, बट वो कैसे एक दायरे में होता है, जो अमीर लोगों के लिए भी होती है, गरीब लोगों के लिए भी होती है, मिडिल क्लास के लिए भी होती है। बट एप्पल की बात की जाए, ये किस स्टेटस को बिलोंग करती है? लग्जरियस आइटम के लिए। आप सबको अच्छे से पता है कि एप्पल का जो मार्केट कैप है ना, इंडिया का जीडीपी उससे छोटा है। मतलब ये इंडिया के जीडीपी से भी बड़ी मार्केट कैप ऑलमोस्ट गेन करती है। तब समझ सकते हैं कि इसका 4%, 5% भागना ये भारतीय बाजार के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पिछले कुछ समय से क्या सुनाया गया था कि मंदी है, मंदी है, मंदी है। बट एप्पल स्टॉक की बात की जाए, ये कैसे लाइफ टाइम हाई पे जो जाने की जर्नी है ना, वो स्टार्ट कर चुका है। और आप देखें लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। एप्पल की बात की जाए कौन से साल में फाउंडिंग ईयर था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत लोग गूगल करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो कुछ उनका जीके ही बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगी। तो एप्पल कौन से ने फाउंड हुआ था, प्लीज़ बता सकते हैं। तो एप्पल का कैसे रिकवर होना ना, ये इंडिकेट करवाता है कि मार्केट में अभी के टाइम जो ग्राउंड लेवल पे जो हलचल हो रही है वो काफ़ी मजबूत है। रिपोर्ट्स में तो कैसे हमने मंदी 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 देखी, बट ग्राउंड लेवल पे कैसे कोई कंपनी अगर स्टॉक प्राइस में इजाफा करती है पोस्ट नंबर्स के बाद, आप समझ सकते हैं ऑफकोर्स उनके नंबर्स में कुछ तो कमाल की बात हुई होगी। इस कमाल की बात हमें देखने को मिल रही है। एप्पल की बात की जाए, रिकॉर्ड रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में इनके हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि चलिए सर अच्छी बात है, एप्पल ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, भारतीय बाजार में सेंटीमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, हमारे बाजार के स्टॉक्स भी कुछ पीछे नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैच है, एप्पल के टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, ईयर टू ईयर ना
3% से डाउन हुए हैं, बट मार्केट ने इसको ऑप्टिमिस्टिक क्यों पकड़ा? आप सबको अच्छे से पता है कि एप्पल ने फाइनली इसी साल में जो स्टोर्स है इंडिया में उसको खोलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? एक तो कैसे इंडिया की डेमोग्राफी ये बतलाती है कि आप कोई भी अच्छा या फिर एवरेज प्रोडक्ट बेचें, अगर क्वालिटी होती है तो बिक जाएंगे, बिकॉज इतना ह्यूज कस्टमर बेस और कंज्यूमर बेस हमें देखने को मिलता है। बट दोस्तों एप्पल ने ना यहाँ पे इंडिया में धमाल मचा दिया। आप सबको अच्छे से पता है, बीच में टीम कुक आए थे, बहुत लोग के संग सेल्फी लिए, हाथ वाथ मिलाएं, हाथ ऐसे दूर से आईपीएल के मैचेस में हिलाए भी। बट इसी बीच में कैसे एप्पल की बात की जाए, ये इंडिया में ना इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस देख रहा है, कंज्यूमर बेस देख रहा है जो बिगर देन चाइना हो सकता है। इसका मतलब ये है कि देश की छोड़िए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के लिए कैसे इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। तब समझ सकते हैं जब बाहर के विदेशी कंपनीज़ को इंडिया में बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर लेंगे। आप समझ सकते हैं कि अच्छी प्रमोटर वाली कंपनी भारतीय बाजार में उनको स्केल करने के लिए ऐसा कोई बड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस उनके प्रोडक्ट में डिमांड होना चाहिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए। अब सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट के पीछे पीछे पड़े रहे। पीएलआई का स्कीम आपको पता है कि बहुत सारे कंपनीज़ के लिए फ़ायदेमंद हुआ है। तो एप्पल की बात की जाए ना, इसने कैसे जो नंबर्स पेश किए और जो आउट ऑफ इंडियन बाज़ार को लेकर उन्होंने बताया, इससे कैसे ये समझ में आ रहा है कि भले शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में कैसे इंडिया ना बहुत तेज़ी से स्केल अप करके ग्रो कर सकती है। इसलिए गैस कल हमें डो जोन्स में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। ऑल दो गैस मार्केट 2 दिन बंद रहता है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, बट यस क्योंकि ध्यान तो मार्केट में ही होता है जब मंदी होती है। पोर्टफोलियो खोलने का मन नहीं करता है, पर जब तेज़ी होती है ना तो हम वेट करते हैं कि मंडे कब आएगा। इसी बीच में दोस्तों डो की बात की जाए, बेस्ट डे था जैन 6 के बाद। क्यों? क्योंकि दोस्तों एप्पल की तो रैली हुई, बट इसी बीच में जो जॉबलेस डेटा है ना उसमें काफ़ी क्लेम्स कम आए, जहाँ पे गैस यूएस इकोनॉमिक एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार 1,80,000 जॉब डेटास आएंगे, जो कैसे इकोनॉमिस्ट की उम्मीद से बहुत ही बढ़ चढ़ के हैं। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी रिपोर्ट को ना ब्लाइंडली फॉलो ना करे। बोफा ने तो कैसे रिसेंटली ना निफ्टी को 16,000 के आसपास बताया है और बोला है कि सारा माल बेच दो जो लेवल पे है, जो भी प्रॉफिट पे है, और 16,000 के आसपास खरीदना। ऑफकोर्स इस रिपोर्ट में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, वो तो कैसे बाद में समझ में आएगा। बट ये अगर आपको इसको लेकर कमेंट्री चाहिए ना, मेरा फीडबैक चाहिए, मेरा रिएक्शन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज वहाँ पे कैसे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन किए हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बीच में मार्केट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, और मार्केट कैसे पकड़ के ही चल रहा है कि शायद जो रेट कट है वो आने वाले इसी साल में हो जाएगा और ये पाइवट लग चुका है। लेकिन दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन अगर गड़बड़ हो गए ना, ये मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब पॉइंट होगा। लेकिन कैसे सीपीआई इन्फ्लेशन अगर मार्केट को अच्छे लगे और सही में उम्मीद से कम हुए, इसका मतलब पीक हो चुका है। अब इसके बाद इन्फ्लेशन हावी नहीं होगा, तब दोस्तों हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फेड ने जो मनमानी करी थी रेट कट को लेके कि नहीं करेंगे इस साल, तो भूल ही जाओ, उसमें हमें मैसिव 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 डेवलपमेंट दिखाई दे सकता है। सो ये बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि रिच रिच हो रहे हैं और पुअर थोड़े पुअर हो रहे हैं। बट दोस्तों मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। जो मेहनत करते हैं, जो एक नेटवर्क बनाते हैं, वो पैसे कमाएंगे। और कैसे ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ना होता है। आप चाइना को देख लें या फिर कोई कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, गवर्नमेंट सबके लिए काम करती है। बट यहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी में कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि हम लोग अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। बट जो कंपनी अच्छा कर रही है, जिनको खरीदने की कैपेसिटी है, हम लोग उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। टाइटन का ऐसे नंबर्स आए थे ना, मैंने बताया था कि पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है, आप नंबर्स को ठीक से पढ़ें। आप देख सकते हैं कि टाइटन लाइफ टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि मोटा मोटी का जितने भी लग्जरी प्रोडक्ट वाली कंपनी है ना, उनके सेल्स रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी गाइस 22-23 में ना स्ट्रॉन्ग नोट पे खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। और टाइटन का इस रैली से मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, बिकॉज गोल्ड 60-62 हज़ार के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी गाइस कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में गाइस मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। तो कंपनी अच्छी है, जिनको खरीदने का मौका मिला इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे कितने बार कैसे में कवरेज की थी। आज आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रीम पैनिक के बाद ना जब रैली आती है तो बहुत मज़ा आता है। तो टाइटन गैस मेरे हिसाब से एकदम रिकॉर्ड हाई लगाने ही वाला है और जल्दी ही आपको इसका मज़ा ही मिलेगा। बट जल्दीबाजी में कुछ ना बेचें। जो कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही है ना, बस बने रहें। मार्केट में गैस बियर्स भी आएंगे, बुल्स भी आएंगे। कोई सही होगा तो कोई गलत होगा। बियर्स सही होंगे तो बुल्स गलत होगा, बुल्स गलत होंगे तो बियर्स सही होंगे। तो बियर्स का रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनकी वजह से हमें सस्ते स्टॉक खरीदने का मौका मिलता है। और हमेशा गैस मार्केट में ना ऑप्टिमिज्म वाला फील होता है ना, इसको अपने दिल में रखिए। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आने वाला कल आज से ख़राब होगा, आप मार्केट में क्यों टिके हुए हैं? एक्सीडेंट का तो गैस खतरा हमेशा होता है, तो क्या लोग जीना बंद कर देंगे? कोविड का जब आया था ना,
बॉटम तभी बना था जब फर्स्ट वैक्सीन की न्यूज़ आई थी, तो प्रॉब्लम पे नहीं गए, सोल्यूशन पे फोकस करें, और सोल्यूशन की बात कीजिए वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। क्रूड बहुत ही टूट चुका है, डॉलर का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सॉल्व हो चुका है, करेंसी में डेवलपमेंट है, इंडिया का इस एक्सपोर्ट के मामले में अच्छा कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हमें ये समझना है कि हमें जो डेमोग्राफी डिविडेंड मिलेगा ना, इससे कंपनी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। और हाल फिलहाल में गैस जो बजट इतना हिस्टोरिक था, लोग भूल भी चुके हैं कि एडिशनल 1 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स इंडिया प्लान करके चल रही है। और दोस्तों जो डेटास हमें देखने को मिले, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात की जाए, मारुति की बात की जाए, क्या बिक्री में दम दिखाई पड़ा। मतलब दोस्तों ये बोलना गलत नहीं होगा कि रिस्क तो बहुत तेज़ी से शॉपिंग कर रहे हैं, और इसका अंजाम ये हो रहा है कि भारतीय इकोनॉमी को जीएसटी का कलेक्शन भी मिल रहा है। आपने देखा कि 1,87,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन मामूली बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इंडिया ना एक लीड करेगा नेक्स्ट डिकेड के बुल रन में। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये इंडिकेट करवा रही है, खासकर गैस बैंकिंग स्टॉक। आपने देखा कि बैंक ने क्या आग लगाई। अब सिंपल सी बात है, बैंक अगर बोलेंगे कि मैं लोन नहीं दूंगा, एनपीए का इशू हो जाएगा, तो इकोनॉमी कहाँ से तरक्की करेगी। एनपीए दोस्तों ना लोएस्ट है, और इतना क्लीन मैंने बैंकिंग सिस्टम को कभी देखा नहीं। आज तो गैस बहुत सारे पीएसयू के भी नंबर्स आने वाले हैं, और इसके पहले मुझे नाम ठीक से पढ़ा नहीं गया, बट मैंने देखा कि कोई ऐसे पीएसयू कंपनी है जिसमें 61% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई है। और गैस आज से 6-8 साल पहले ना मैं देखता था कि 50% प्रॉफिट लुढ़क गया, ये हो गया, वो हो गया, एनपी राइस हो गया। ये का सिस्टम में चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी इसको लेके काफ़ी फोकस्ड है। तो मेरे हिसाब से कैसे एप्पल का जो न्यूज़ है ना, वो सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं है, वो गैस भारतीय बाजार के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब विदेश की सबसे बड़ी कंपनी वर्ल्ड की अगर गैस वो इंडिया में ही स्केल अप कर रही है और इनके बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी, जो प्रोमोटर्स लायक होंगे ना, जिनको कैपेक्स करना आता होगा, जिनको मार्जिन से इंप्रूवमेंट करना आता होगा, जिनको टॉप लाइन बढ़ाना आता होगा, वो कंपनी का यहाँ से बहुत बड़ा बैगर बनेंगे। लेकिन उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। बोफा की न्यूज़ अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये आपको न्यूज़ कैसे लगी। और ऑफकोर्स आपको मंडे का वेट है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑल दो कल हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली HDFC ट्विंस के वजह से, बट उसमें घबराहट की बात नहीं है, बिकॉज वो गैस प्लस माइनस होता है। और जो सेंसिबल निवेशक हैं ना, उनको अच्छे से पता है कल उन्होंने HDFC ट्विंस में क्या किया होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और गैस ज़रूर बताइएगा कि एप्पल कौन से साल में स्थापना हुई थी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।